नमस्कार। आज हम आपको ड्यूरासोल एनर्जी के सोलर पीसीयू मॉडल नंबर 1100 से 3000 तक की स्विच सेटिंग्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस सोलर पीसीयू में 5 स्विच दिए गए हैं। पहले स्विच से आप मेंस से बैटरी चार्जिंग करंट को अपनी बैटरी कैपेसिटी के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसमें कुल 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें 0, 5, 10, 15 और 20 एम्पियर चार्जिंग करंट का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग 15 एम्पियर की पहले से दी गई है। 10 एम्पियर सेट करने के लिए 1 सेकंड तक दबाएं। 5 एम्पियर सेट करने के लिए 1 सेकंड तक दबाएं। 20 एम्पियर सेट करने के लिए 1 सेकंड तक दबाएं। 0 एम्पियर सेट करने के लिए 1 सेकंड तक दबाएं और 15 एम्पियर सेट करने के लिए 1 सेकंड तक दबाएं। इस प्रकार से ये 5 सेटिंग आप पहले स्विच से कर सकते हैं। दूसरे स्विच से आप यूपीएस और वाइड यूपीएस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप अपने क्षेत्र की वोल्टेज उपलब्धता के अनुसार सेट कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में 90 वोल्ट से 290 वोल्ट के बीच में वोल्टेज आती है तो वाइड यूपीएस मोड सेलेक्ट करें। यदि आपके क्षेत्र में 180 वोल्ट से 265 वोल्ट के बीच में वोल्टेज आती है तो यूपीएस मोड सेलेक्ट करें। या फिर आप कंप्यूटर इत्यादि चलाते हैं तो भी यूपीएस मोड का इस्तेमाल करें। तीसरा स्विच ऑन ऑफ स्विच है, जो कि सोलर पीसीयू को ऑन या ऑफ करने के काम आता है। जब यह स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो यह एलईडी बंद हो जाएगी। जब यह स्विच ऑन पोजीशन में होगा तो यह एलईडी ऑन हो जाएगी। चौथे स्विच से आप सोलर एवं मेंस की प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता अपने उपयोग अनुसार सेट कर सकते हैं। इसके लिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि सोलर पैनल लगाने के बाद ही कार्य करते हैं। सोलर पैनल न लगाने पर यह एक साधारण इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। इसके 5 सेटिंग ऑप्शंस इस प्रकार हैं: ग्रिड प्रायोरिटी, सोलर प्रायोरिटी, यूज़र 1 प्रायोरिटी, यूज़र 2 प्रायोरिटी और नॉर्मल मोड। इन ऑप्शंस में फैक्ट्री सेटिंग ग्रिड प्रायोरिटी पर दी गई है। इस सेटिंग में मेंस की रिकवरी 12.4 वोल्ट पर बैटरी के हिसाब से होती है एवं बैटरी फुल चार्ज होने के कुछ देर बाद मेंस ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है और ये इस प्रकार से वर्क करता है। नेक्स्ट सेटिंग सोलर प्रायोरिटी है। इस सेटिंग में मेंस की रिकवरी 11.2 वोल्ट पर बैटरी के हिसाब से होती है एवं बैटरी फुल चार्ज होने के कुछ देर बाद मेंस ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है और ये इस प्रकार चलता रहता है। नेक्स्ट सेटिंग यूज़र 1 प्रायोरिटी है। इस सेटिंग में मेंस की रिकवरी 11.5 वोल्ट पर बैटरी के हिसाब से होती है एवं बैटरी फुल चार्ज होने के कुछ देर बाद मेंस ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है और सिस्टम इस प्रकार चलता रहता है। नेक्स्ट सेटिंग यूज़र 2 प्रायोरिटी है। इस सेटिंग में मेंस की रिकवरी 11.8 वोल्ट पर बैटरी के हिसाब से होती है एवं बैटरी फुल चार्ज होने के कुछ देर बाद मेंस ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है और ये इस प्रकार चलता रहता है। नेक्स्ट है नॉर्मल मोड सेटिंग। इस सेटिंग में मेंस कनेक्टेड रहता है और बैटरी फुल चार्ज होने पर बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करता है, जिससे यह एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर विद सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरह काम करता है। 5वें स्विच से आप बैटरी की टाइप और बैटरी लो कट की सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए यदि आपका ऑन ऑफ स्विच ऑन पोजीशन में है तो बैटरी टाइप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ट्यूबुलर एसएमएफ, लेड एसिड और लिथियम आयन का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से लिथियम आयन का ऑप्शन भविष्य के लिए रखा गया है। बैटरी लो सेटिंग।
अब बैटरी लो कट की सेटिंग ऑन ऑफ पोजीशन की ऑफ पोजीशन पर काम करती है। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। बैटरी लो सेटिंग 10.5 वोल्ट पर बैटरी, जो कि फैक्ट्री सेटिंग से है। दूसरा है 10.8 वोल्ट पर बैटरी, आप सेट कर सकते हैं। तीसरा है 11 वोल्ट पर बैटरी, जो कि आप सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ड्यूरासोल सोलर पीसीयू की सभी सेटिंग्स आसानी से अपनी उपयोगिता अनुसार सेट कर सकते हैं एवं सभी सेटिंग्स को फैक्ट्री सेटिंग की तरह यदि आप करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम को दोबारा इंस्टॉल करें, उससे आपका सिस्टम फैक्ट्री सेटिंग पर आ जाएगा। ड्यूरासोल एनर्जी के अन्य प्रोडक्ट्स की जानकारियों के लिए आप ड्यूरासोल एनर्जी के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।